आधा जिंदगी बाहर गुजार दिए विदेश में, क्यों किए? यहाँ कोई काम नहीं मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार नहीं है तो हम लोग तो बाहर जाना पड़ेगा ना। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हम 70 साल से हुकूमत कर रहा है कांग्रेस, तो कहाँ हम लोग के लिए कहाँ सोचता है? इलेक्शन के टाइम 5 साल में आते हैं वो लोग, एक बार हेलीकॉप्टर में आते हैं, शान और शौकत से हम लोग को मूर्ख बना करके चले जाते हैं। आप बताइए, आज अगर हमारे हाथ पैर टूट जाता है तो पूर्णिया के अलावा कोई सहारा नहीं है। क्यों? हम लोग को जीने का हक नहीं है। शुगर चेक करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है क्या? आज 53 तलाक पे हमारे अवैसी बोलते हैं, आज एनआरसी पर हमारे अवैसी बोलते हैं, आज बाबरी पर हमारे अवैसी बोलते हैं, हर मुद्दे पर अवैसी बोलते हैं। आज हमारे आइला मोहम्मद पर जब ये बात हुई तो हमारे अवैसी साहब ने आवाज़ उठाया। जब यही बात जब मीडिया वाले ने तेजस्वी यादव साहब को बोला कि आप आइला मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं, उसने क्या जवाब दिया? मैडम, इस बार बदलाव अख्तरुल इमान बदल जाएंगे? बदलेगा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन तो ये है। हाँ, गठबंधन में जाने के लिए बोला तो गठबंधन में लिया नहीं इसको। हाँ। लेकिन अब सरकार बनाने के लिए लेना होगा इसको। हाँ, मोदी को। हाँ, क्यों? उसको देना ही पड़ेगा। वो राज चलाता है तो किसको दे? और कैसा चलाता है राज? तो हम आखिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो इसी हिंदुस्तान के हैं। हमको भी तो कोई नुमाइंदा चाहिए, हमारा भी तो कोई सरबराह चाहिए, हमको भी तो कोई पार्टी चाहिए। बच्चे को बोलना सिखा दिया है। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। हम आशिक है अवैसी का, किसी और का मत समझना। क्या बात है, ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये ओवैसी साहब की रैली में क्यों आए हो तुम लोग? अवैसी साहब का हम बहुत तगड़ा फैन थे। जब से मेरा बाप दादा भी पैदा नहीं हुआ तब से उसका फैन है हम। तो बाप दादा पैदा नहीं हुआ तब से उसका फैन। तब से तो ओवैसी साहब यहाँ सीमांचल में नहीं थे। सीमांचल ओवैसी साहब यहाँ पिछले 10 साल में आए हैं। अब ये पूछे आपका बाप का उम्र कितना है? पूछे कभी? नहीं है, नहीं। हमारा बाप का उम्र कितना है आप? भाई 25। गजब है। 25 साल के पिताजी हैं, आप 27 साल के हैं। 45 और 45। मैथ्स स्कूल में मैथ्स कौन पढ़ा? 45। कौन पढ़ा रहा? हम पढ़ाई छोड़ दिए बस। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए कि छोड़ अभी आपके जैसे नहीं तो टीचर अपना पढ़ाना छोड़ देते। अभी आपके जैसे हम। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में जारी है बिहार से चुनावी सफ़र। अब बस आखिरी ओवर्स, क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ सीमांचल में, जहाँ पूर्णिया, अररिया, कटिहार मिलाकर आप जहाँ पर देखते हैं सीमांचल में जो 4 ज़िले आते हैं, इसमें ये भी शामिल हैं। और यहाँ हम मौजूद हैं अमौर में। अमौर सीट क्यों? क्योंकि यहाँ से पिछली दफ़ा AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसकी वजह से काफ़ी हड़कंप मचा था, क्योंकि उसके पहले 2015 में वो खाता नहीं खोल पाए थे। 2019 में जब किशनगंज में उपचुनाव हुआ तो वहाँ ओवैसी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। AIM ने अपना खाता खोला सीमांचल क्षेत्र में और 2020 में 5 सीटें जीती। लेकिन उनमें से जो 4 सीटें हैं, वहाँ के जो उनके उम्मीदवार जीत कर आए थे वो बाद में RJD में शामिल हो गए। तो अमौर एकमात्र ऐसा सीट है जहाँ अख्तरुल इमान जो कि AIMIM के उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। उनके सामने JDU के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस RJD महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सूरत हाल में यहाँ अगर हम पूर्णिया की बात करें, जहाँ 40% से कम जो है मुस्लिम्स हैं, दूसरे इलाकों में अगर हम देखें तो किशनगंज में जैसे 67% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं और पूर्णिया, कटिहार में लगभग 41-42% जो है यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो यहाँ आज जो SIR के बाद जो कुछ हुआ है, ऐसे में यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या कुछ सोच रहा है, उनसे जो है जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम चाचा, इधर आइए, बताइए ज़रा आपका क्या नाम है? आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमीम है। हाँ। आधा जिंदगी बाहर गुजार दिए विदेश में, क्यों किए? यहाँ कोई काम नहीं मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? कहाँ थे आप विदेश में? बाहर कितने साल रहे हैं? 27 साल रहे दुबई में। अब वहाँ से यहाँ आए हैं तो वही ठेला रिक्शा चला रहे हैं। क्या करेंगे? गुजारा तो करना पड़ेगा ना। तो वापस क्या सोच कर आए थे आप?
वापस सोच के आए थे कि यहाँ कोई कारोबार करेंगे, ढंग का बिजली रहता ही नहीं है तो मुश्किल है, अब वही ठेला चला रहे हैं। सीमांचल की हम जब बात करते हैं, बचपन से जो है ना हम पढ़ते आए हैं कोसी द सोरो ऑफ बिहार, सीमांचल में लैंड्स फर्टाइल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इतनी गरीबी है, इतना पिछड़ापन है, यहाँ के तस्वीरों को पहुँचाएंगे। बिहार में जो भी थोड़ा बहुत विकास देखने को मिलता है दूसरे क्षेत्रों में, यहाँ अभी भी जो है वही सूरत हाल बनी हुई है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैसर नाम है हमारा। ऐसे सब आप क्या करते हैं? हम भी विदेश में थे, 28 साल लगा के आए। कहाँ पे? दुबई में। दुबई में जी, 28 साल लगाए वहाँ। वहाँ पर आप लोग किस तरह की कमाई करते थे? वहाँ पे हम लोग होटल लाइन में काम करते थे। यहाँ पे रोजगार नहीं होने का बावजूद हम लोग जो है 28 साल लगाए वहाँ। हम लोग सोच के आए थे कि चलो घर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारोबार करेंगे, लेकिन यहाँ उतना सुविधा है ही नहीं कुछ। तो वहाँ कुछ पैसे वैसे बचा कर यहाँ वापस आए होंगे कि परिवार के साथ रह लेते हैं? परिवार के पास बचता क्या है, वहाँ कमाए अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन परिवार है 8-10 परिवार है, उसको खा पी के बराबर कर दिए। यहाँ रोजगार नहीं है तो हम लोग तो बाहर जाना पड़ेगा ना, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो आप कब वापस आए भारत? 4-5 महीना हो गया आने का। 4-5 महीना हुआ है आपको भी? 4-5 महीने हुए? हमको साल हो गया। साल हो गया? हाँ, वहाँ से कैंसिल करके आ गए, अब क्या करेंगे वहाँ। सर ये बताइए, आपके घर में कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? 5-6 बच्चे हैं हमारा, सब घर में ऐसे ही पड़ा हुआ, और क्या करेगा वो लोग, कोई काम नहीं। नौकरी के लायक हो गए हैं वो? हो तो गया है, कहाँ नौकरी दे रहा है। नौकरी मिल रहेगा जब, तो नौकरी वाला तो है, लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, तो कहाँ से हम लोग नौकरी देंगे। परिवार से जब आप इतने सालों तक दूर रहे तो वो तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है, उसका दर्द होता है। अब आके आपको मन में ख्याल हो रहा है कि एक बार फिर कहीं वापस ही चला जाऊं या बच्चों को बाहर लेगा नहीं, अब तो उम्र खत्म हो गया, अब किधर लेगा, अब लेगा नहीं, वीजा लगेगा नहीं, अब यहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बच्चे पर लिख के बैठा हुआ है, इधर उधर बस लफवागिरी कर रहा है, अब क्या करेगा। तो यहाँ के जो चुनाव हैं सर, ये बताइए आपका क्या नाम है और क्या ये मुद्दों के आधार पर यहाँ वोटिंग हो रही है, या आपको लग रहा है कि माइनॉरिटी है, मुस्लिम एक तरीके से सोचेंगे उसी तरीके से जो है आपकी वो वोटिंग हो रही है? यहाँ पर विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगा। और इससे पहले भी जो लोग कोई 25 साल का एमएलए रहा है, कोई 15 साल का एमएलए रहा है, वो लोगों ने विकास इतना तो नहीं किया है, बस सिर्फ दो ही, एक पूरब से आता है, एक पश्चिम से आता है, सिर्फ जातिवाद पे इलेक्शन वो लोगों ने जीता। कोई खोट्ठा कहता है कि हमारा खोट्ठा हमको वोट देगा तो हम जीत जाएंगे, कोई कहेगा कि सुरजापुरी, यही कह कर के आज तक इलेक्शन हुआ है। मगर अब जो है हमारे बीच अख्तर उल ईमान को हम लोग 5 साल के लिए मौका दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। ये रौटा मार्केट में आप खड़ी हैं, ये रौटा मार्केट में पहले मनमानी लोगों से ज़बरदस्ती बट्टी वसूला जाता था, एक मवेशी में 300 टका लिया जाता था, हर दुकानदार से 50 टका लिया जाता था। मगर अख्तर उल ईमान को हम लोग, वो पहले कोचाधामन में एमएलए थे, उनको हम लोग लेके आए और जिताए उनको। और उसके बाद वो ये सबसे पहला काम उसने रौटा मार्केट में ये काम किया कि बट्टी बिल्कुल मुफ्त कर दिया। हमको ये तक पता नहीं था कि सरकारी बट्टी सिर्फ सैरात की ज़मीन का लिया जाता है, मगर यहाँ पर पूरे इलाके में पूरी मार्केट से 10,000 दुकानों से बट्टी वसूल किया जाता था। पहले वाला जो एमएलए थे उनके दौर में वही लोग कराते थे ये, मगर अख्तर उल ईमान जब से आया ये सब चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब अख्तर उल ईमान इंशाल्लाह हम लोग सब मिलजुल के अख्तर उल ईमान को वोट देना चाहते हैं। सर आपने कहा यहाँ पहले जो है लोग अब जातियों पर लोग वोट करते हैं, ये करते हैं, पर ईमान साहब के लिए तो बहुत सारा वोट धर्म के आधार पर जा रहा होगा। नहीं, इमाम साहब कोई धर्म का बात नहीं करते हैं, वो सबका अक़लियत का बात करते हैं, पूरा सीमांचल का बात करते हैं। माइनॉरिटी तो है ही, ये सब तो पूरा माइनॉरिटी इलाका है, वो मुस्लिम की भी बात करते हैं, दलित को भी बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं। जाहिर बात से भी यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कुछ न कुछ तो आदमी हर पार्टी धर्म का कार्ड खेलता है। अगर अवैसी का पार्टी भी अगर धर्म का कार्ड खेले तो क्या बुरा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को गठबंधन में हम लोग गए थे, नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? या बीजेपी के पास भी आज भी 30-35 पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस के पास भी 30-35 पार्टियों का गठबंधन है। क्या हमको सब लेने से इनकार कर दिया? क्या हम पहले
दलित के साथ भेदभाव किया जाता था, क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं कि हमारा पार्टी को कोई गठबंधन में लेने को तैयार ही नहीं है? तो हम आखिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो इसी हिंदुस्तान के हैं, हमको भी तो कोई नुमाइंदा चाहिए, हमारा भी तो कोई सरबराह चाहिए, हमको भी तो कोई पार्टी चाहिए। क्या मुसलमान कोई पार्टी नहीं? मुसलमान को पार्टी को हर आदमी ने नकार देता है, सर तो हमको क्यों नहीं लिया गया? आप वैसे पार्टी समर्थक है या पार्टी वर्कर है? मैं तो बस आम आदमी हूँ। आम आदमी है, लेकिन बहुत भावुक रूप से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ में इस भाई वक्त। हम तो हक का साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्यों नहीं लिया गया हमको गठबंधन में? हमको छूत है क्या? हमको कोई सब लेने से मना कर रहा है, तो आखिर हमारा कोई मकाम हो, हमको भी चाहिए ना, हर आदमी को हक है ना। एक ज़रूरी आपने मुद्दा उठाया है। देखिए AIMIM ये कह रही है, वो चाह रहे थे कि महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन नहीं हुआ। अब अगर आप देखें 2015 में जो है जिस तरीके से 6 सीटों पर उनकी लड़ाई थी, उस वक्त खाता नहीं खोला था। 2020 में जो है 5 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई। इस दफ़ा लगभग 32 सीटों पर जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सबसे ज़्यादा सीमांचल, जहाँ पर कुल मिलाकर 24 सीटें हैं, वहाँ पर ही उन्होंने उतारे हैं अपने उम्मीदवार। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा इधर घूम जाएंगे ज़री सी रोशनी के लिए, अगर आप ज़रा इधर घूम जाएं प्लीज़। आपका नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर मिनहाज। हाँ डॉक्टर मिनहाज साहब, एक मिनट ज़रा इधर आ जाए प्लीज़ सर, थोड़ा इसमें ना दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ घूम जाए इधर रोशनी के लिए। हाँ मैं डॉक्टर मिनहाज। डॉक्टर मिनहाज साहब ये बताइए, ये जो पॉइंट बता रहे हैं कि ठीक है महागठबंधन का हिस्सा नहीं हुए, लेकिन क्या एक क्राइसिस भी है कि आज RJD के पास में, कांग्रेस के पास में, क्या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए, लीडरशिप के लिए ज़रूरी फेसेस हैं? तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे 2017 तक, जिनको यहाँ सीमांचल का गांधी भी कहा जाता था। क्या एक वैक्यूम है आज इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप फॉर द कम्युनिटी? खासकर अमौर की धरती पर नहीं है, अमौर की धरती में नज़र नहीं आता है। और मैं तो बस शॉर्टकट में, संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहूँगा कि भीड़ से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल कर रही है, क्योंकि जनता आजकल जागरूक हो चुके हैं, अच्छे बुरे का उसे खुद का पहचान है। और ये जो भीड़ जुटता नहीं है, जुटाया जाता है। भीड़ से कोई अनुमान नहीं है कि कौन सी कैंडिडेट निकलता है और कौन सा नहीं निकलता है। और मैं ज़्यादा कोई भी चैनल के सामने सर, लेकिन यहाँ पर ये पिछले 5 सालों में अब जैसे कैंडिडेट बदला, एक नया चेहरा आया, काम क्या कुछ हुआ? यहाँ बहुत सारे लोग हमें आकर अभी बोल कर गए और हम जाएंगे भी देखने के लिए कि आप पास के अस्पताल में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितना खस्ता हाल जो है सिचुएशन है। तो ईमान साहब ने क्या इस सिचुएशन को लेकर कुछ काम वाम करवाया है, जहाँ तक लोगों की शिक्षा, हेल्थ का सवाल है? जैसे था वैसा है, जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा कोई फोकस नहीं करना चाहता। जैसा था सिचुएशन वैसा ही है। आप बताइए, आज अगर हमारे हाथ पैर टूट जाता है तो पूर्णिया के अलावा कोई सहारा नहीं है। क्यों? हम लोग को जीने का हक नहीं है? शुगर चेक करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है क्या? हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, क्या करें बोलिए? क्या जीने का हक नहीं है? ये लोग जो है जीत के अपना जो है ना बस झोला भरने का शुरू कर देता है। वो तो AIMIM के साथ भी हुआ। पिछली बार 5 उनके कैंडिडेट्स जिनको लोगों ने जितवाए यहाँ से, उनमें से 4 RJD के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। तो आपको क्या उम्मीद है कि एक अकेला विधायक जो है वो कब तक बना रहेगा और कितना कारगर रहेगा? नहीं तो वो जो 4 जो भाग गया तो वो लोग तो बिकाऊ था, बिक गया। अगर वो लोग आज दिन अगर साथ देता तो इस तरह का हाल, बुरा हाल नहीं होता ना, और शक्ति होता, ताकत होता। लेकिन वो लोग पैसे के लालच में बिक गया, चला गया उधर, तो अभी उसको सज़ा मिल रहा है। इसी बार तो पता चल जाएगा कि भाग्य किया तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अब इसी हिसाब तो बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका साथ नहीं दिया, टिकट नहीं मिला, सामने ही में ही टिकट नहीं मिला। आगे चल के क्या होगा तो अल्लाह को ही मालूम है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर 4 सीट पहले आया था, 5 सीट अभी आता तो कितना ताकत होता। मगर वो लोग छोड़ के पहले भाग गया, पैसे में बिक गया वो लोग, मतलब यही है। एक ये बताइए, हाँ उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रईस अहमद। रईस साहब क्या करते हैं? काम करते हैं, दुकान का, कपड़े का काम दुकान में है। जी, कपड़ा है अपना बिजनेस। यहाँ इस वक्त थोड़ा इधर आ जाइए, साड़ियों से आपका फेस ये हो रहा है। रईस ये बताइए कि यहाँ पर चुनावों में अभी ठीक है अख्तरुल इमान साहब हैं यहाँ, एक लंबे वक्त तक हमेशा माना गया कि कांग्रेस और RJD का तो खैर मुस्लिम यादव वोट बैंक ही रहा कि माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी जो है कांग्रेस करती है, राहुल गांधी उनके लिए जमकर बोलते हैं। तो AIMIM को लोग यहाँ पर क्यों पसंद करने लगे? इसलिए पसंद करते हैं, देखिए जो काम और विकास अच्छा करेगा उसको हर कोई पसंद करेगा। हमको
राजनीति से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है और हमारा विकास से मतलब है। हमारे लिए हमारा बिहार का विकास जो अच्छा करेगा हम उसी को पसंद करेंगे। हम सबको थोड़ा ना आयरा गरा कोई भी आएगा। हम 70 साल से हुकूमत कर रहा कांग्रेस, तो कहाँ हम लोग के लिए कहाँ सोचता है। इलेक्शन के टाइम 5 साल में आते हैं वो लोग, एक बार हेलीकॉप्टर में आते हैं, शान और शौकत से हम लोग को मूर्ख बना करके चले आते हैं। उसके बाद तुम बस हाथ मसलते रहिए, फिर 5 साल होगा, अब उनको मालूम है कि सत्ता गिरेगा, चलो भाई वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास। ये क्या है? अरे भाई आप काम कीजिए ना आकर के, हम उसी को समर्थन करेंगे जो काम करेगा और हमारे यहाँ के लिए आवाम के लिए सोचेगा, फिक्र करेगा, उसी को हम पसंद करते हैं। लेकिन जब एक अकेला विधायक होता है एक पार्टी का, और यहाँ मोदी सरकार जब से है 2014 से, दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ हमने देखना कितनी मुसीबतें होती हैं उन सरकारों को। वहाँ गवर्नर के ज़रिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए कोई ना कोई अड़चनें पैदा कर दी जाती है। तो जब सरकारों को भी चलने नहीं देते हैं तो एक विधायक क्या काम सही में कर पाते हैं? देखिए हमारे लिए एक विधायक काफ़ी है। अभी एक है, 1 से 4 होगा, 4 से 10 होगा, 10 से 15 के बाद 20 100 हो सकता है। क्यों? तो शुरू जब बच्चा पैदा होता है छोटा से बड़ा होता है। तो हमारा लीडर अभी आया है हम लोगों को सिखाने के लिए कि तुम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप सोचिए अपने लिए। हमें सरकार के लिए नहीं सोचना, अपने लिए सोचना है। इसलिए हम लोगों का जो है, हम लोगों के लिए जो अकबर अवैसी है, असदुद्दीन अवैसी आकर के जो हमें बताया कि आप लोग जो है 18% वाले हैं, आपको इज्जत नहीं मिल रही है, और जो 2% है, 14% है, उसको हर चीज़ मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आप यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? तो आपको लगता है आरजेडी ने गलत किया? गलत किया, 100% गलत किया। इसलिए गलत किया कि हम गठबंधन में हम ये अख्तरुल ईमान गया, उनको भी नहीं लिया। क्यों नहीं लेने का मतलब क्या है? अब मुसलमानों से हाथ मिलाने के लिए पीछे हटते हैं और वोट लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ये क्या वजह है? यहाँ का मुसलमान आपको लगता है पूरा एकजुट होकर वोट करेगा या अलग अलग होकर वोट करेगा? देखिए मैडम, इंशाअल्लाह एकजुट होगा। अभी कोई है, हर कोई नहीं है, मगर थोड़ा धीरे धीरे हर किसी को समझ आएगा। हर इंसान को एक ही बार में समझ नहीं आता है, मगर धीरे धीरे इंशाअल्लाह हर किसी को आएगा। और अभी हद से ज़्यादा जो है उसी को पसंद करते हैं, इसलिए अख्तरुल ईमान अकेला होकर के इतना कुछ किया। और देखिए 5 विधायक होने के बाद उनके जो 4 विधायक हैं उनको खरीद दिया गया। क्यों खरीदा? अगर हमारे 4 लड़के हैं, 5 है, 5 में से 4 को अगर कोई खरीद ले तो ये भी गलत है ना। वो बिक भी तो गए। सुनिए, हमारे औलाद उनको क्यों खरीदे आप? ये गलती मेरी नहीं है, मेरी औलाद की नहीं है, बल्कि उनकी भी है। आप क्यों उनको लिया? नहीं लेना चाहिए था ना उनको। तो पहला बात देखिए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ मुसलमान राजनीति करे, उनका कोई कुछ ताकत बने। वो सोचता है कि बस गुलामी करता आया है और गुलामी ही करते रहे। जो लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो दिखावा कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस हो या कोई भी आरजेडी हो या कोई भी हो, हर कोई सिर्फ दिखावा मुसलमान के लिए करता है। आज अगर काटा जाता है, मारा जाता है, छीला जाता है, सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, उसमें दूसरा आप दिखा दीजिए, कोई नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो हमारे इधर, और देखो विकास होगा, फिर यहाँ के लिए रोजगारी के लिए भी सोचेगा, दूसरा कहाँ सोचता है। क्या ये हालत और ख़राब हुआ है पिछले कुछ वक्त में? क्या आपको आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर आज की तारीख में भारत में क्या आपको डर लगता है? क्या आप अनकम्फर्टेबल होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको डर क्यों लगेगा? हम किसी से नहीं डरते हैं। अपने बल से खाते हैं, पीते हैं, किसी के बाप के खाते नहीं। हम किसी का बाप हमको नहीं खिलाता है। हम अपने बल पे खड़ा होकर के, मुझे खुदा अकल दिया, शौर दिया, सब कुछ दिया, अपने बल पे खड़ा होकर के हम कुछ करके खा रहे हैं। किसी का बाप थोड़ा ना देता है। हम तो एक वोट देते हैं, हम किसी के बिकाऊ पे नहीं है। हम हक की बात करते हैं, हक में ही वोट देंगे, किसी के बहकाऊ में नहीं। चाहे करोड़ों रुपया हमको अगर देगा नहीं, तो हम जैसा मुसलमान या हम जैसा भाई, कोई बदल, हर कोई साथ है मेरा। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हर कोई हमारे साथ है। जिसको समझ नहीं दिया तो हमारे मुसलमान भी आज नहीं है हमारे, तो वही चीज़ है। हम बहुत ज़रूरी बातें कही हैं आपने। वैसे राहत इंदौरी साहब को अगर फिर से याद किया जाए, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद तफसीर। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप? तो मैं अभी दुकान में अभी मैं रहता हूँ, कस्टमर दुकान में रहते हैं। आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? वर्कर हैं किसी के? नहीं, वर्कर नहीं, आप आम समर्थक हैं। तो आप किसके समर्थक हैं? मैं एमआईएम का समर्थन करता हूँ। एमआईएम का ही। तो यहाँ जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आमोर पर जो है अख्तरुल ईमान ठीक चल रहे हैं। जी। आप क्यों समर्थन करते हैं उनका? देखिए, मैं इधर घूम जाइए। सब कोई चाहता है, सब कोई चाहता है कि हमारे इलाके में विकास हो। देखिए मैडम, हम लोग आज अभी घर पर हैं, तो हमारे घरों में ये पैसों से चलने वाली नहीं है हमारी घर। हमको इस अपने देश छोड़ करके विदेश जाना पड़ता मैडम, तभी हमारी घर चलेगी।
नहीं तो हमारे ऊपर चाहे लोन हो, चाहे किसी भी तरीके का हम पैसा लेकर के, चाहे ब्याज पे हो, पैसा लेकर के हम अपना घर चलाते मैडम। तो हम सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 35 सालों में कोई नहीं कुछ किया था, आज हमारे विधायक अख्तर इरमान साहब ने इस 5 साल में किया मैडम। कौन से काम किए? देखिए मैडम, काम तो बहुत सारे किए हैं। जो अख्तर इरमान साहब बताए कि बहुत सारी मैं काम किया हूँ जो 35 सालों में पिछले नहीं हुआ, मैं 5 सालों में किया हूँ। देखिए मैडम, नहीं वो बताएं, लेकिन आपको काम दिखा कौन सा? जी काम बहुत दिख रहे हैं मैडम। अभी आप चले जाइए मैडम, देखिए अभी चले जाइए दास पुल के नीचे शमशान घाट बनाए हैं हमारे हिंदू भाई के लिए। आप चले जाइए महानंदा नदी चले जाइए मैडम, जिंदा ताज़ा अभी वो मतलब पुल बन रही है मैडम। आप चले जाइए मैडम खारी पुल और रसेली पुल पे चले जाइए मैडम। अभी जो 35 साल यानी पहले से वो जो पुल लटका हुआ था वो मैडम अभी वो पुल तैयार हो रहे हैं। तो मैडम हम लोग अभी अपने घर बार छोड़ करके हम लोग चले जा रहे हैं, परदेश जाते मैडम। अगर हमारी कोई अगर हादसा हो जाए, ट्रेनों में होते हैं हादसा, फ्लाइट में होती है हादसा, मैडम उसके जिम्मेदार कौन लेंगे? मैडम कितने हादसा हो चुके हैं लेकिन इसके जिम्मेदार कोई नहीं भर रहे हैं, इसका भरपाई कोई नहीं भर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदार कौन है? हमारे जिम्मेदार तो होना चाहिए मैडम। उसमें आपको लगता है ओवैसी सब खड़े होते हैं आप लोग की मुसीबत में आकर? जी मैडम होते हैं। आज 53 तलाक पे हमारे अवैसी बोलते हैं, आज एनआरसी पर हमारे अवैसी बोलते हैं, आज बाबरी पर हमारे अवैसी बोलते हैं, हर मुद्दे पर अवैसी बोलते हैं। आज हमारे आइला मोहम्मद पर जब ये बात हुई तो हमारे अवैसी साहब ने आवाज़ उठाया। जब यही बात जब मीडिया वाले ने तेजस्वी यादव साहब को बोला कि आप आइला मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं, उसने क्या जवाब दिया मैडम? क्या जवाब दिया? उसने कहा है कि अभी हमारे ध्यान अभी बिहार पर है। तो भाई तेज प्रताप यादव ने समर्थन किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम आई लव महादेव भी हैं, आई लव मोहम्मद भी है। जब उसने कहा मैडम, देखिए हम जिसके बारे में बोल रहे हैं मैडम, अभी तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव से पूछा गया वो क्यों नहीं समर्थन किया, वो क्यों नहीं बोला? ठीक है देखेंगे इंशाल्लाह, जो भी हो हम अपना समर्थन करेंगे, हम जो भी हो हम उस मुद्दे को हम उठाएंगे। तो आपको भी लगता है वो लोग छलावा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में? इतना छलावा कर रहे हैं मैडम, मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है मैडम। आज हमारी एकरा बहन, आज हमारी बहन जैसी है, उसको ला करके इस्तेमाल किया जा रहा है मैडम। आज हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जो है उसको ला करके इस्तेमाल किया जाता है मैडम। क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसको? बोलिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अरे भाई तुम अपने बल पे लड़ो ना, दूसरे यूपी से ला करके क्यों उसको यहाँ लड़ा रहे हो? वहाँ वैसे देखिए मैडम, आप कब से मीडिया काम करते हैं? 23 साल हो गए। आप 23 साल से करते। कभी आई है रोटाहाट पर? कभी आई थी? कभी आई थी? आप कब आई थी? नहीं आई थी। आज क्यों आई है? 2015 में आई थी चुनावों के। 2015 चुनाव के वक्त आई थी, फिर बीच में क्यों नहीं आई मैडम? आज फिर क्यों आई है? किसके वजह से आई है? आज तो कुछ तो देखे है ना सीमांचल में कि कोई है वहाँ, कोई है वहाँ जो जिस सीमांचल को इलाका को हिला कर रखा है। एक विधायक हिला करके रखा मैडम, एक विधायक। अगर हमारे 4 को 5 को 5 रहता तो और भी हिल जाता मैडम। जबरदस्त बोलते हैं आप। और क्या मैडम, हमारे जो अवैसी साहब है सब बच्चे को बोलना सिखा दिया है। फूल है गुलाब का चंबेली का मत समझना, फूल है गुलाब का चंबेली का मत समझना, हम आशिक है अवैसी का किसी और का मत समझना। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ जो है एकदम तालियों की गड़गड़ाहट। सर ये हमारा YouTube स्टेशन है स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से, आप उसमें तमाम बिहार के रिपोर्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। और हम लोग भी मुख्यधारा की मीडिया में 20-20 साल काम करके छोड़ दिया, उसूलों के लिए इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। चलो बहुत खूब है ना। यहाँ आपको लगता है कि जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी AIMIM के साथ जाएंगे? बहुत से सपोर्ट कर रहे हैं अच्छाई के बिना पे। सब चीज़ सबका आवाज़ उठाना, दलित का महादलित का सबका आवाज़ तो अवैसी उठाते हैं, माइनॉरिटी का अवैसी आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह वो लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ और लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैं अपने रिपोर्ट्स को ना अनकट डाला करती हूँ, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है एडिट नहीं करती हूँ मैं, बाइट्स को जो है शॉर्ट नहीं करती। भैया आप में से कोई बात करेगा हमसे? अच्छा यहाँ सारे जो है ऑटो वाले भैया लोग बैठे हुए हैं, चुनावों पर चर्चा चल रही है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? चाचा आप यहाँ के रहने वाले हैं? मसील के हैं। हाँ। वोट कहाँ का है आपका? वोट? हाँ वोट है नरेंद्र मोदी का। अमौर का नहीं है वोट आपका? नहीं। अच्छा वोट किसको देंगे आप ऐसे?
मोदी को? हाँ, क्यों? उसको देना ही पड़ेगा, वो राज चलाता है तो किसको दे? पर कैसा चलाता है राज? राज कैसा चलाता है? ठीक चलाता है? चलाता है ना। चलाता है। आप कहाँ का ये बात? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली? हाँ, मीडिया वाला है, मीडिया वाला। मीडिया दिल्ली से आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी में आपका वीडियो दिखाएंगे हम, है ना? यहाँ कौन जीत रहा है बिहार में? बिहार में हम लोग क्या करने जाएंगे वहाँ? हाँ? वहाँ जाएंगे क्या करने लिए? अच्छा, बिहार में तो हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम बताइए जरा। सद्दाम। सद्दाम, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या मूड है? इस बार बदलाव बदलाव? अख्तरुल इमान बदल जाएंगे? बदलेगा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की? क्यों? क्योंकि नीतीश मोदी ये लोग और नहीं चलेगा बिहार में, क्योंकि महागठबंधन ये जो है ना तेजस्वी यादव, उसका सरकार चाहिए। यहाँ आपके हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि AIMIM से खुश है कि इकलौता विधायक है लेकिन काम कर रहा है। कट्टरवाद है। कट्टरवाद है। आप नहीं है? नहीं, तो आप हिंदू मुस्लिम सब एक। मेरा कहना है कि यहाँ बहुसंख्यक है मुस्लिम, तो यहाँ आके हमें बोलेगा ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं होता है ना। मेरा कहना सब भाई भाई हैं, तो मेरा कहना है कि महागठबंधन को देने से हम लोग को अच्छा है बस। महागठबंधन की सरकार बनने भी जा रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में इस बार बदलाव है। अगला चरण 121 सीट का हुआ, तो उसमें 64% मतदान हुआ है, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग बोला है तेजस्वी के मेरी सरकार बनेगी, हम रोजगार देंगे। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अच्छा, प्रैक्टिशनर हैं आप। तो आपको उम्मीद है कि जो वादा कर रहे हैं महागठबंधन वो पूरा करेंगे नौकरियों के मसले में? कुछ ना कुछ तो करेगा। अगला बार जो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना तो नौकरी दिया था ना, युवा लड़का है, देगा। हम लोग को उम्मीद है तब ना बोल रहे हैं। तो यहाँ से आपको लगता है महागठबंधन के उम्मीदवार जीत पाएंगे? कौन है यहाँ से? यहाँ से मस्तान जी है। हाजी मस्तान। हाँ, मस्तान निकाल पाएंगे वो ईमान साहब के सामने? पुराना खिलाड़ी है। हाँ, देखिएगा ना, कल के बाद राहुल गांधी जी आ रहे हैं सीतामढ़ी, कल के बाद देखिएगा पूरा एक समेट लेगा। पर यहाँ का जो मुस्लिम वोट है, अब चूंकि आपको लग रहा है कि वो बढ़ जा रहा है, फिर उस चक्कर में जो है नुकसान हो रहा है? तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बनेगा तो उसी अच्छा हाथ ही जाएगा, सब हाथ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? शफीक आलम। शफीक आलम। शफीक आलम जी, आप क्या करते हैं? हम ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा? जी। तो यहाँ 5 साल में काम हुआ है जब से यहाँ पे बदले हैं AIMIM? काम हुआ ना, काम हुआ ना, क्या नहीं काम हुआ? MIM का काम हुआ ना। तो ईमान साहब को फिर चांस देंगे आप? हाँ, इस बार एकदम फुल्ली चांस है, सबका दिल में बसा हुआ है वो। लेकिन एक अकेला इंसान जो है वो काम कर पा रहा है? उनके तो 4 साथी जो AIMIM से थे वो चले गए थे, समझे ना। फिर इस बार उसका चोट पहुँचेगा उसको, समझे ना, उसका फर्क पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो ये है। हाँ, गठबंधन में जाने के लिए बोला तो गठबंधन में लिया नहीं इसको, लेकिन अब सरकार बनाने के लिए लेना होगा इसको। तेजस्वी को लेना होगा सरकार बनाने के लिए, मजबूर हो जाएंगे वो अपना फैसला। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे सपोर्टर्स मिल रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, आप खोल लीजिए। स्मिता शर्मा, SMITA। देखिए, ये जो बहुत भारी वाले प्रवक्ता थे ना, अच्छी से एकदम बातें रखी, हमें पोइट्री सुनाई ओवैसी जी के लिए। SMITA भाई, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेहनत करते हैं, अनकट रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, और ज़रा कंटेंट शेयर कीजिए लोगों के साथ में। स्मिता शर्मा, हाँ, SMITA स्मिता शर्मा, जर्नलिस्ट। ठीक है, उसको आप कर लीजिए। देखिए, मिल गया। हाँ, बिल्कुल, इसी में कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब। ये मैडम, हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अलर्ट हो जाए जब ये कंटेंट डालें हम, और शेयर कर लीजिएगा। शुक्रिया। हाँ, लोगों की जो हमने मूड को टटोला है, मिक्स्ड है नतीजे, और एकजुट होकर क्या ये समुदाय वोट डालेगा ये नहीं पता। भैया, आप यहीं के वोटर हैं? वोटर हैं आप यहाँ के? यहाँ के नहीं है तो वो दुकान कैसे खोल ली यहाँ पे? तो वोट कहाँ का है फिर आपका? हाँ, मतलब बिहार का ही है ना। एक मिनट जरा आइए ना, आपसे बात करें जरा। हम हाथ नहीं पहुँचा पाएंगे वहाँ तक, उससे भी ले लेंगे आप। 1 मिनट। अच्छा, काम कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? इधर आओ।
नाम बता दो ना। अरे अच्छा, किसको देंगे नहीं देने का मतलब नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका, नाम बताओ। मोहम्मद अय्यूब। आयुब साहब, यहाँ पे आपका सीमांचल का हाल इतना बुरा क्यों बना हुआ है? बिहार में फिर भी विकास देखने को मिलता है, सीमांचल में विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास क्यों नहीं हो रहा है? वो होना नहीं होना वो एमएलए लोगों की काम है, वो करना नहीं करना उन लोगों के काम है। हम लोग तो बोलने से क्या फ़ायदा है? हम लोग को कुछ बोल नहीं पाएंगे कि हम लोग देखे नहीं सुने नहीं तो हम लोग बोलेंगे कैसे कि क्या हाल है नहीं है। हम लोग जब नहीं देखे हैं काम करते हुए कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम लोग कहा नहीं पाएंगे। काहे कि हम लोग ऐसा देखे नहीं है कितना क्या आया नहीं आया और कैसे काम किया। लेकिन ये बताओ भैया कि यहाँ जो चुनाव के पहले SIR वगैरह हो रहा था, बहुत लोगों की नाम कटी थी इस इलाके से। आपका नाम बना हुआ था चुनाव कार्ड में? नहीं, चुनाव कार्ड में तो मेरा नाम है। तो आपको लग रहा था कि यहाँ पर जो है वोट साफ सुथरा हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चुराया जा रहा है लोगों का, आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है, वोट ठीक से हो रहा है? नहीं, हम देखे नहीं तो हम कहाँ से कहेंगे चोरी हुआ है नहीं हुआ है। तो आप ना विकास का काम देखे हैं ना वोट चोरी देखे हैं, आप क्या देखे हैं? पूरी वोट चोरी करते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं कि वोट चोरी हुआ नहीं हुआ है। बाकी जिस टाइम वोट देने जाएंगे उस टाइम देखेंगे कि मेरा नाम है चाहे नहीं है, उस हम काटेंगे उस टाइम। पहले से नहीं देखे हैं आप? नहीं देखेंगे कि क्या मेरा फायदा है उसका? आखिरी में उन्हें मिट जाएंगे, नाम नहीं होगा तो कैसे नाम जुड़वाएंगे? नहीं, हमारा नाम तो आया है तो मैं कैसे कह दूंगा कि मेरा वोट चोरी नाम है? क्या सोच कर वोट देंगे आप? क्या सोच कर वोट देंगे? क्या सोच कर देंगे? अपना दिल में जो है वो देंगे वोट। नहीं, पर आप उम्मीदवार देखकर, पार्टी देखकर, जात पात देखकर, धर्म देखकर? पार्टी देखो, पार्टी देखेंगे, जिस पार्टी में दम हो उस पार्टी को वोट देंगे। जिस पार्टी में दम हो। कह रहे हैं भैया ये अपनी काफी जो है सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। कुछ आखिरी कमेंट लेते हैं। आपका वोटिंग का एज हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आपका तो हो ही गया है। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। फिरोज आलम जी, क्या मूड है यहाँ पर इस वक्त अमोर में? इस बार जो है ना तीनों वोट वाला जो है सब कोई अभी मोमेंट धांसू चल रहा है। कांग्रेस का भी चल रहा है, पतंगबाजी भी चल रहा है। देखो अभी मूड किसका कहाँ पे वोट देना है नहीं देना है। और JDU तीर कमल? तीर का भी है, वो दूसरा बैक साइड में है। इधर इस माहौल में जो है ज्यादातर कांग्रेस और पतंग का ही। कौन जीतेगा आपको लग रहा है? लग रहा है अभी क्या, अभी मोमिन क्या होगा नहीं होगा पब्लिक का अभी तो चल रहा है, संघर्ष चल रहा है अभी। नहीं, आप किसको वोट देंगे वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा प्रभाव किसका चल रहा है? अभी तो विभाग ज्यादातर आदमी का कंट्रोल ज्यादा जो है पतंग का ही बता सुन रहे हैं हम लोग भी। हाँ आता है MIM का जी। दुकान में आ रहा है कोई आदमी बोल रहा है कि कैसा भाव है दवा है, तो बोले अभी तो पतंग का ही बात के बहुत ज़्यादा बोल रहा है। काम उम किए हैं यहाँ 5 साल में? काम उम किया है, अकेले जो भी काम किया है तो ठीक है किया है। अकेले था वो, सब भाग गया बेचारा, तो क्या करेगा वो, अकेले में भी बहुत काम किया। तो ऐसे में यहाँ से आगे वो अकेले काम करना ठीक रहेगा या अगर महागठबंधन जीते तो उनका काम करना ठीक रहेगा? क्या बेहतर रहेगा? जैसे आप मान के वो जीतेगा तो फिर अब महागठबंधन वाला अगर जाएगा तो महागठबंधन में भी आएगा तो उसका ताकत और भी ज़्यादा होगा। अभी तो है ये अकेले है, अकेले में लड़ रहा है। अकेले लड़ रहा है एक अकेला जो है अख्तर उल ईमान यहाँ पर AIMIM के टिकट पर डटे हुए हैं। ये सैलाब का जो पानी आता है ये हुकूमत की नाअहली की वजह से आता है। तो पूर्णिया के 82 में ओवैसी साहब इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने सोचा कुछ लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। दादी क्या नाम है? कहाँ से आई हो? वोट इधर ही का है? ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? हाँ, वोट क्या सोच कर दोगी आप? वोट उम्मीदवार को दोगी, पार्टी को दोगी, किसको दोगी? इसी को दे हैं। इसी को दे हैं? क्यों? ये ऐसे कौन काम किए हैं कि आप इसी को दे हैं? आप तो बोलते हैं कि ये अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। कुछ औरतों को और हम पूछेंगे, बात करेंगे। ये देखो सारे बच्चे, अभी तो वोट का उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा? नहीं हुआ तो देख लेते क्या चुके हैं। वोट का उम्र नहीं है लेकिन इतना अभी तक हम 3 बार वोट दे के आ चुके हैं। 3 बार वोट? 3 बार वोट दे के आ चुके हैं। क्या उम्र है तुम्हारा? हमारा उम्र अभी 27। इतना
यहाँ पे झूठ बोल रहे हो तुम। 27 हमारा उम्र है। आधार कार्ड दिखाऊं क्या? दिखाओ। आधार कार्ड दिखाता हूँ। तुम 27 साल के हो तो हम 65 साल के हैं। आप 65 साल के हैं, हम कैसे विश्वास कर ले आप 65 साल के हैं? क्योंकि तुम बोल रहे हो 27 के हैं तो इसीलिए हम आधार कार्ड था अभी जस्ट डिलीट हुआ वीडियो बनाने के चक्कर में। हाँ डिलीट कर डाले। हाँ बेटे, कहाँ वोट देकर आए हो तुम? अभी हम दे के आए पूर्णिया में। पता हो ना गलत काम कर रहे हो, 3 बार वोट दे रहे हो। क्या बोले? 3 बार वोट देकर आए हो। 3 बार वोट दे चुके हैं, हम ये बोल रहे हैं 3 बार वोट दे चुके हैं। 3 बार। अच्छा, हाँ। तो आधार कार्ड ऐसे ही डिलीट हो गया फोटो? आधार कार्ड डिलीट हो गया, अभी वीडियो डिलीट करने के चक्कर में आधार कार्ड डिलीट। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, हेडमास्टर रह चुके हैं। उसका हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, उसका हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये ओवैसी साहब की रैली में क्यों आए हो तुम लोग? ओवैसी साहब का हम बहुत तगड़ा फैन थे, जब से मेरा बाप दादा भी पैदा नहीं हुआ तब से उसका फैन है हम। अच्छा, बाप दादा पैदा नहीं हुआ तब से उसका फैन। तब से तो ओवैसी साहब यहाँ सीमांचल में नहीं थे। सीमांचल ओवैसी साहब यहाँ पिछले 10 साल में आए हैं। अब ये पूछे हमारा आपका बाप का उम्र कितना है? पूछे कभी? नहीं है, नहीं। हमारा बाप का उम्र कितना है आप? भाई 25। गजब है। 25 साल के पिताजी हैं, आप 27 साल के हैं। 45 और 45। मैथ्स स्कूल में मैथ्स कौन पढ़ा? 45। कौन पढ़ा रहा? हम पढ़ाई छोड़ दिए बस। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अभी आपके जैसे नहीं तो टीचर अपना पढ़ाना छोड़ देते। अभी आपके जैसे हम भी ब्लॉगर है। हाल ही 2 दिन पहले मेरा 2 मिलियन चलो, क्या बात है। सर ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, ओवैसी साहब से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो लगता है कि इसी का होगा, लगता है। इसी का लगता है, क्यों? 100% को देख करके ये हर जगह से इसी को हो रहा है, लगता है। पिछली बार इनके 5 लोग जीते थे, उनमें से 4 लोग बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ एक अमौर वाले हैं, अख्तरुल अमान। तो आपको लगता है कि आप अगर इनको वोट देंगे वो वोट सही बना रहेगा या बर्बाद हो जाएगा? ये तो सही बनाएगा, सही सोच रहा है। इस बार सही है, इस बार कैंडिडेट सही है। कैंडिडेट तो पिछली बार भी जीता था, लेकिन कैंडिडेट नहीं, इस बार कैंडिडेट सही है हमारे लोग। इस बार क्या काम यहाँ पर होना चाहिए आप लोग के? ये कैंडिडेट सही करेगा, कैंडिडेट अच्छा आदमी है। लेकिन क्या काम होना चाहिए आप लोग के लिए यहाँ के लिए? हम लोग को जो भ्रष्टाचार है, कहीं घोटाला कर रहा है, कहीं कोई शिक्षा। पीछे से बकते रहो, सामने आके बात मत करो। सब भ्रष्टाचार जितना सारा खत्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 100% हमारा कैंडिडेट सही है, क्योंकि पिछले बार जिसको बनाया गया था वो पैसे में बिक गया, वो उसकी गलती। इस बार क्या गारंटी है कि नहीं बिकेगा? फिर 100% गारंटी है कि ये जीतेगा, और जीतेगा तो ये बिकने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सीमांचल का जो क्षेत्र है वो एक दिलचस्प क्षेत्र है। हेलो चाचा जी, हेलो, वालेकुम, हेलो। हाँ बोलिए। हमको ये पता साहब अच्छा है। अच्छा है, क्यों अच्छा है? अच्छा इसलिए है कि हमारे इलाका में काम किया है। क्या काम किया है? सड़क बनवा दिया है। सड़क बनवाया? हाँ, सब ढलाई कर दिया। और क्या चाहिए? विधायक कहाँ से? इनका विधायक तो पिछली दफा पलट गया था। जिला परिषद से। हाँ, जिला परिषद में जीता हुआ इसने किया। तो आप इसे खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा खुश। ठीक है, तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, 4 ऐसे जिले जिन्हें मिलाकर सीमांचल बनता है। 24 सीटें हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी है असदुद्दीन ओवैसी ने, AIMIM ने। पिछली दफ़ा 5 सीटें थी, उनमें से 4 तो है पलट गए। मौजूदा उनका स्कोर कार्ड 1 है। क्या ये टाली बढ़ेगा, घटेगा, इस पर रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल। हम लोग